आज हम क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं। हमें बताना है कि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। मतलब अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो ख़त्म हो जाएगी या वो रिपीट होती रहेगी। तो इसको समझने के लिए हम पहले कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर दिया है p/q और q की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें वो अगर 2m इंटू 5n के फॉर्म में आती है तो यह एक टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन होती है। मतलब q के फैक्टर या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों होने चाहिए। इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल लेता हूँ, 3/10 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 5। अब यहाँ देखो 10 के फैक्टर क्या है, 2 और 5, तो यह क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 13/20। 20 के क्या फैक्टर होंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी फैक्टर 2 और 5 ही है, तो यह भी क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 16/25। 25 के फैक्टर क्या हुए, 5 इंटू 5। तो यहाँ भी हमने देखा कि फैक्टर सिर्फ क्या है, 5। तो यह भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 9/8। 8 के हुए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इसी तरह यहाँ भी फैक्टर सिर्फ क्या है, 2 है, तो यह भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्या उसका रीज़न होना चाहिए, या तो फैक्टर 2 हो या 5 हो या दोनों 2 और 5 हो, इसके अलावा कोई और भी फैक्टर ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कोई और फैक्टर होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 8/15। तो 8 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15। अब एक फैक्टर तो 5 है लेकिन दूसरा 3 है, इसका मतलब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 11/18। 11/18 क्या हो जाएगा, 11। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 और 5 के अलावा फैक्टर 3 आ रहे हैं, तो यह भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 17/49। तो 17, 7 7 ज़ा 49। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 और 5 के अलावा जो फैक्टर है वो क्या है, 7 है, इसलिए यह भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ये सब हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। तो यहाँ पर सभी रैशनल नंबर 8/15, 11/18, 17/49 की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आई है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर हम डिवाइड करेंगे 15 से 8 को तो टर्मिनेट नहीं होगा, कोई नंबर रिपीट होता रहेगा। इसी तरह इन्हीं सब रैशनल नंबर में नंबर्स रिपीट होते रहेंगे, ये डेसिमल एक्सपेंशन कभी ख़त्म नहीं होगी। अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। पहला पार्ट है 13/3125। तो हम क्या करेंगे, 3125 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3125 5 से चला जाएगा, 6 5 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25,
अगेन 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन बाय 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास आ गया 13/5 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5। तो हम देखते हैं जब हमने डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो कौन से फैक्टर आ रहे सिर्फ 5। तो इसका मतलब ये क्या होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा पार्ट करते हैं 17/8। जैसे कि क्लियर है 8 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर भी हमारे पास फैक्टर जो आ रहे हैं 8 के वो उसमें सिर्फ 2 ही है प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो यह भी हो जाएगी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। थर्ड पार्ट देखते हैं 64/455। तो हम क्या करेंगे 455 के प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे। 5 से चल जाएगा 9 5 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 7 13 ज़ा 91, 13 1 ज़ा 13। तो हमारे पास 64 क्या आ गया 64/5 इंटू 7 इंटू 13। अब इसमें देखो हमारे पास 5 तो है लेकिन प्राइम फैक्टर में 7 और 13 भी है, इसलिए ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 64/455 की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्योंकि यहाँ पर 5 और 2 के अलावा भी दो अलग फैक्टर है 7 और 13। नेक्स्ट पार्ट है 15/1600। तो जब हम 1600 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 5⁻2। तो हमारे पास यहाँ पर दो ही फैक्टर आ रहे हैं 2 और 5। तो अगर 2 और 5 ही आए तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट 29/343। तो 343 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ना 2 है ना 5 है, लेकिन यहाँ पर कौन सा प्राइम फैक्टर है 7। तो ये क्या हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि हमारे पास फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आया है जो है 7। अब हम सिक्स पार्ट कर लेते हैं। सिक्स पार्ट है 23/2⁻³ इंटू 5⁻²। ये पहले से ही सॉल्व है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ही फैक्टर है 2 और 5। अगर 2 और 5 ही फैक्टर हो तो क्या होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। I hope concept is clear. Keep learning, keep sharing.